आज 3 साल बाद अंकित आंखों में हजारों सपने लेकर विदेश से लौटा था। लेकिन जब उसने अपनी बहन को माँ बाप के साथ स्टेशन पर मजदूरी करते देखा तो उसके होश उड़ गए। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है, जहाँ अमीनाबाद की हलचल भरी गलियों में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में कुल 6 सदस्य थे, जिसमें बूढ़े माता पिता, बड़ा बेटा धीरज, छोटा बेटा अंकित और एक छोटी बहन दिव्या और धीरज की पत्नी अवनी रहती थी। उस मकान में भले ही 2 कमरे थे, लेकिन उस घर में कभी खुशियों की कोई कमी नहीं थी। पिता मजदूरी करने सुबह निकल जाते और शाम को घर लौटते। माँ दिन भर घर संभालती थी। बूढ़े माता पिता ने अपने तीनों बच्चों की परवरिश बहुत गरीबी से की थी। उन्होंने दिन रात एक करके तीनों को पढ़ाया लिखाया था। लेकिन वक्त के साथ साथ जब दोनों बेटे बड़े हो गए तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन धीरज की शादी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़की देखने में सुंदर और सुशील लगी, इसीलिए माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया और धूमधाम से धीरज की शादी कर दी। धीरज की शादी के बाद घर में नई बहू अवनी आई। आते ही उसने सबका दिल जीत लिया, सबका अच्छे से ध्यान रखती और परिवार के सभी सदस्यों से घुल मिलकर रहती। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, अवनी के स्वभाव में बदलाव आने लगा। जो लड़की सबका ध्यान रखती थी, वह अब धीरे धीरे अपना असली स्वभाव दिखाने लगी। वह घर के हर छोटे बड़े फैसले में दखल देने लगी। अपने पति धीरज को तो वह पहले से ही आकर्षित कर चुकी थी, लेकिन अब उसने धीरज के छोटे भाई अंकित को भी अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अंकित सीधा साधा और भोला भाला नौजवान था। वह अवनी की चाल को समझ नहीं पाया और उसके माया जाल में फंस गया। अवनी तो यही चाहती थी कि वह पूरे घर में राज करे। धीरे धीरे अंकित और अवनी की सच्चाई बूढ़े माता पिता के सामने भी आने लगी, लेकिन वे दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। बूढ़े माता पिता को डर था कि यदि वे कुछ बोलेंगे तो बात बहुत बढ़ जाएगी और मोहल्ले में उनकी बदनामी होगी। लेकिन उनकी बेटी दिव्या बहुत ही समझदार और तेज नजर वाली थी। उसे भी धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि अंकित और अवनी में कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। उसने अपने भाई अंकित को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अंकित अवनी के झूठे प्यार में फंस चुका था। इसीलिए उसने दिव्या की एक बात नहीं सुनी और उसे अनसुना करके वहां से निकल गया। अब जब अवनी ने देखा कि अंकित अब पूरी तरह से उसके कब्जे में हो चुका है, तो एक दोपहर उसने एक चाल चली। उसने अंकित को अपने कमरे में बुलाया और उसके हाथों को बड़े प्यार से अपने हाथ में लेते हुए बोली, अंकित, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत सारा पैसा कमाओ, जिससे हम अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। और उसके लिए तुम्हें विदेश जाकर नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ नौकरी करने पर बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। जब तुम वहाँ से लौट कर आओगे तो हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अंकित के दिमाग में ये बात खटकी, लेकिन अवनी के झूठे प्यार में वह ऐसा फंस चुका था कि उसे सही गलत भी नहीं सूझ रहा था और इसीलिए उसने हाँ कर दी। करीब 1 महीने के बाद उसने विदेश जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसके माता पिता को लगा कि बेटा जाएगा तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और जितने भी दुख हैं सभी खत्म हो जाएंगे। लेकिन भोले भाले बूढ़े माता पिता यह नहीं जानते थे कि जिसे वे अपना सुख समझ रहे हैं, वह तो उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाएगा। अंकित ने अपने बूढ़े माता पिता और बहन की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई और भाभी पर छोड़ दी और अगले दिन वह अपना घर और शहर छोड़कर विदेश के लिए निकल पड़ा। घर के दरवाजे पर उसके माता पिता उसे जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन एक उम्मीद भी थी कि एक दिन उनका बेटा कुछ हासिल करके लौटेगा। लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि जो अब उनके साथ होने वाला है, वह उनकी रूह कपा देने वाला था। आखिर धीरज और उसकी पत्नी अवनी ने ऐसी कौन सी चाल चली जिसने बूढ़े माता पिता और बहन को स्टेशन पर मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। अंकित के जाने के बाद घर में एक वीरानी सी छा गई। घर का कोना कोना शांत हो गया और उसी शांति में धीरे धीरे धीरज और अवनी का एक खतरनाक
भयावह खेल शुरू हुआ। अंकित के जाते ही अवनी ने बूढ़े माता पिता और बहन को अपनी उंगली के इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। भोले वाले माता पिता कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था सब कुछ पहले जैसा चल रहा है, लेकिन असल सच्चाई उसके उलट थी, क्योंकि उन्हें वक्त की मार खाना वाकई थी। अब अवनी की असलियत खुलकर पूरी तरह से बाहर आने लगी। वह घर के कामों में रुचि न लेकर काम की बातों में ज्यादा रुचि लेने लगी। धीरज तो वैसे भी उसके पल्लू से बन चुका था और दोनों मिलकर कमरे में बैठकर दिन रात इसी बारे में चर्चा करते कि ये घर अपने नाम कैसे किया जाए। वह जानते थे कि यदि अंकित आ जाएगा और उसके सामने यदि बंटवारा हुआ तो उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा, और घर में बहन रहेगी तो उसकी शादी में भी खर्चा करना पड़ेगा। इससे अच्छा अंकित के आने से पहले पहले ये घर अपने नाम करवा लेते हैं और तीनों को घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। बूढ़े पिता की आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत थी और वे अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराना चाहते थे। इसी का फायदा उठाकर अगले दिन उनका बड़ा बेटा धीरज उनके पास एक कागज लेकर आया और बोला, पिताजी, आपकी आंखों का ऑपरेशन होना है। हमें सरकारी मदद मिल रही है। अगर आप इस कागज पर अंगूठा लगा देंगे तो अच्छे से आपका इलाज हो जाएगा। बूढ़े पिता, जिनकी आंखों की रोशनी कम थी और उन्हें ठीक से दिखता नहीं था, उन्होंने उनकी लाचारी का फायदा उठाया और अंगूठा लगवाकर घर अपने नाम करवा लिया। उन्हें क्या पता था कि जो अंगूठा वे अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के लिए लगा रहे हैं, वह उनके घर को हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगा। उन्हें अपने बेटे पर अटूट विश्वास था कि उनका बेटा उनके साथ कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन आज उनके अरमानों पर पानी फिर गया था। अंगूठा लगाने के बाद धीरज जब अपने कमरे में पहुंचा तो अवनी ने चहकते हुए पूछा, क्या काम पूरा हो गया? क्या ये घर हमारे नाम हुआ? धीरज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, काम हो गया है और ये घर हमारे नाम हो चुका है। अब से इस घर के मालिक हम दोनों ही होंगे। दोनों के चेहरे पर अपनी जीत की चमक साफ दिख रही थी, लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी। अभी तो आखिरी दांव खेलना बाकी था। एक दिन सुबह जब माता पिता मंदिर से लौटे तो देखा उनका सामान बाहर रखा हुआ है। अपना सामान बाहर रखा देख दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे घर के अंदर आए और नाश्ता कर रहे अपने बेटे से पूछा, बेटा, तुमने हमारा सामान बाहर क्यों निकाल रखा है? क्या घर की सफाई कर रहे हो? तभी अवनी किचन से अचानक आ धमकी और नजरें चुराते हुए बोली, ये घर अब हमारा है। तुम लोग अपना ठिकाना कहीं ढूंढ लो। अब इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। पास में बैठा बेटा भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिला रहा था, जिसे देख दोनों माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। दोनों माता पिता ने बेटे बहू के हाथ जोड़े, लेकिन दोनों का दिल तो जैसे पत्थर हो चुका था। दोनों ने ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि तुम दोनों कहीं भी जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों माता पिता इधर उधर भटकते रहे, जैसे तैसे खाने का इंतजाम किया। जब दोपहर में लौटी बेटी दिव्या ने अपने माँ बाप को घर में नहीं पाया तो उसने अपने भाई से पूछा। धीरज ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया, इस घर में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये घर अब मेरा और अवनी का हो चुका है, इसलिए हमने उन्हें निकाल दिया है। अब वो दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। इतना सुन दिव्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने आंख में आंसू लाते हुए बस इतना ही बोला कि भैया, आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसी समय पैर में चप्पल पहनी और बोली, भैया, अगर मेरे माँ बाप इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। वह दौड़ते हुए अपने घर से बाहर निकल गई और इधर उधर अपने माँ बाप को ढूंढती रही। कभी वह मंदिर जाती तो कभी स्टेशन, लेकिन उसके माँ बाप कहीं नहीं दिखे। एक दिन उसने देखा कि उसके माँ बाप स्टेशन पर लोगों का सामान ढो रहे हैं। इसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दिव्या दौड़ते हुए अपने माँ बाप के पास आ पहुंची और रोते हुए बोली, बाबूजी, आपकी ये हालत, जिस बेटे को आपने इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, उसने आपकी ऐसी हालत कर दी, आपको मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आप चिंता ना करें, अब आपकी बेटी आपको देखेगी। अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं। उस दिन से दिव्या ने अपने माँ बाप के साथ रहने का फैसला किया। अब धीरे धीरे अंकित का शहर लौटने का समय नजदीक आ गया। अगले ही दिन वे फ्लाइट पकड़कर
लखनऊ पहुंचा। जब वह फ्लाइट से उतरा तो उसकी आंखों में हजारों सपने थे कि वह अपने घर परिवार को खुशी दे सकेगा और सभी की परेशानी को दूर कर सकेगा। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने अपने घर पर ताला लगा पाया। जब उसने अपने पड़ोसियों से पूछा तो आसपास के लोगों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने ये घर बेच दिया है और तुम्हारे माँ बाप और बहन को घर से निकाल दिया है। इतना सुन अंकित गुस्से से आग बबूला हो गया। वह अपने परिवार की चिंता में इधर उधर भटकता रहा। अंत में वह स्टेशन पहुंचा तो उसकी नजर अपने माँ बाप पर पड़ी, जो फटे पुराने कपड़े में बैठकर खाना खा रहे थे और उसकी बहन कुली का काम कर रही थी। उसके हाथों से बैग छूटकर गिर गया। माँ, पिताजी, दिव्या, जब तीनों ने अंकित की आवाज सुनी तो तीनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अंकित को देखते ही तीनों ने उसे गले से लगा लिया और रोते हुए सारी कहानी बताई। अंकित ने मन ही मन कड़ा फैसला किया कि वह अपने माँ बाप और बहन की ऐसी हालत करने वाले को सबक जरूर सिखाएगा। अंकित ने अपने भाई और भाभी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। धीरज के धोखे से साइन लेने और अपने नाम घर कराने, माँ बाप और बहन को घर से निकालने के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और धीरज और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पति पत्नी अपने माँ बाप से माफी मांगते रहे, लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया। अब अंकित ने विदेश से लाए हुए पैसों से एक आलीशान घर खरीदा और पूरा परिवार खुशी खुशी उस घर में रहने लगा। कुछ समय बाद अंकित की शादी के लिए एक सुंदर सुशील लड़की का रिश्ता आया, जिसका नाम नेहा था। नेहा एक अनाथ और समझदार लड़की थी। उसके माता पिता एक सड़क हादसे के दौरान गुजर चुके थे। उसके बाद से वह अपने मामा मामी के पास रहती थी। नेहा गरीब और अनाथ जरूर थी, लेकिन वो सभी को प्यार की डोर में बांधना अच्छे से जानती थी। उसने आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और अपने बूढ़े सास ससुर और ननद का अच्छे से ख्याल रखती। इन सब को देखकर अंकित को बहुत तसल्ली मिलती थी। अब एक छोटा परिवार सुखी परिवार बन चुका था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जो अंकित ने किया वह सही था? क्या संपत्ति के लिए अपने माँ बाप को दर दर भटकने के लिए छोड़ना सही है? बेटा होने का असली अर्थ बूढ़े माँ बाप की सेवा करना है, ना कि उनको बेसहारा छोड़ना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें अगली कहानी लाने का हौसला मिले। और आप जिस शहर और गांव से ये देख रहे हैं उसका नाम हमें जरूर लिख भेजें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।